ब्यूटीफुल पीपल, क्या बोलती पब्लिक, हाउ डू यू डू, स्कूबी डू डू। तो भाई लोग आज हम सुनने वाले हैं भाई एक वीडियो। तो भाई आज हम क्या सुनने वाले हैं, हम सुनने वाले हैं यू नो व्हाट आई मीन का रिव्यू, जो कि डाला गया हुआ रैप बोट की तरफ से। और रैप बोट है कि रैप बोट ही था ना, हाँ। तो वरुण की तरफ से डाला गया हुआ है। और मैं समझता हूँ हिप हॉप के अंदर अगर दो बंदों को देख रहे हो ना, तो आपके इल्म में इजाफा हो रहा है। एक रैप बोट और एक रोहन। क्या मतलब मैं अपने दोस्तों के गानों पर रिएक्शन करना शुरू कर दूँ? नहीं करूँगा ब्रो, मैं कैसे करूँ उन पर, समझ रहे हो, मारो शॉट मेरी मार दो। तो भाई क्योंकि मेरे को ना, मैंने इस बंदे के चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, यहाँ पे नहीं किया हुआ लेकिन मेरे जो नहीं यहाँ पे भी किया हुआ है। तो क्यों किया हुआ है? क्योंकि मेरे को कभी ना कभी कुछ ना कुछ सीखने को मिल सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे बंदे को अपने करीब ही रखना चाहिए भाई, क्योंकि इन लोगों से मेरे को सीखने को मिलता है भाई। तो मेरे को जो नज़र आया ना सुबह, वो ये नज़र आया कि शॉट ऑन एमिवे एंड एपी डिलन। अरे भाई वो लड़की जो जिसको इंग्लिश में गाने सुनती है, वो एपी डिलन को सुन रही है और वो कह रही है कि मुझे पंजाबी समझ आ रही है, तुम वो तो एमिवे पे तो मैं समझता हूँ, लेकिन ये एपी डिलन पे क्या शॉट लिए गए इसने मुझे मुतवज्जा किया। और मैंने कहा कि मैं वीडियो देख ही रहा हूँ अगर 10 मिनट की, तो हम व्यू स्टोरी कर लेते हैं और सीख भी लेंगे कुछ ना कुछ। तो देखते हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता कि कहीं पे भी एपी के साथ कोई शॉट लिए गए हैं, और अगर लिए हैं तो करण नहीं लिए होंगे, लेकिन करण ने भी क्यों लेने, क्योंकि बहुत ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। बहरहाल चेक करते हैं कि क्या लेकर आया ब्रो रैप बोट। और हाँ, वरुण धवन है भाई। तो खैर स्टार्ट करते हैं रिकॉर्डिंग को, चेक करते हैं कि बाबा जी क्या टीटो पार्टी लग रही है। यस कमांडो। औजला और कृष्णा की कोलैब की पहली हिंट हम लोग को मिली थी 20 नवंबर 2021 को। और जैसे बाकी किसी कोलैब के स्टार्टिंग में होता है, करण औजला और कृष्णा ने एक दूसरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो किया था। और मजे की बात है कि मैंने कल इंस्टाग्राम खोला और उसके ऊपर मैंने देखा कि एमी बंटा ने भी करण को फॉलो किया हुआ है। उसके बाद अगेन वी गॉट ए स्ट्रॉन्ग हिंट जब करण औजला अपनी गाड़ी पे कृष्णा का गाना नो कैप पे वाइब कर रहे थे। एंड ऑन 10 दिसंबर 2021 करण औजला ने ये ऑफिशियल कर दिया जब उन्होंने कृष्णा के साथ अपनी एक फोटो इंस्टाग्राम पे शेयर की। और उसके बाद से ही इस बंदे का ना सबसे मजेदार सीन ये है कि भाई ये चीज को ना प्लॉट बहुत अच्छी तरह करता है। इसको एक एक चीज याद रहती है, या उस पर नॉलेज इतना ले लेता है कि भाई बातें करना आसान है, उसको अच्छी तरह प्लॉट करना ना वो बड़ा मुश्किल है। एक पूरी पॉइंट्स के साथ आना। ये रैप बोट आई लव यू सेक्स गाने की बज़ और हाइप जो है वो क्रिएट होने लगी। ये ट्रैक जो है वो कमर्शियल ट्रैक होगा, हार्डकोर ट्रैक होगा, गैंगस्टर वाइब वाला ट्रैक होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस लोगों के दिमाग में आ रहे थे। और एक चीज जो लोगों को और मुझे एक्साइट कर रही थी कि लाइक करण औजला और कृष्णा जो है वो बहुत डिफरेंट आर्टिस्ट है। लाइक करण औजला की म्यूजिक हिप हॉप के अराउंड होती है, पर करण औजला मोस्टली सिंगिंग करते हैं अपने ट्रैक्स में। ऑन द अदर हैंड कृष्णा जो है वो हार्डकोर लिरिकल रैपर है। सो जब ये दोनों आर्टिस्ट एक ट्रैक में आएंगे तो वो ट्रैक कैसा साउंड करेगा, उस ट्रैक की वाइब कैसी होगी, ये सवाल जो है वो लोगों के दिमाग में और मेरे दिमाग में भी आ रहा था। देन ऑन 10 जनवरी करण औजला ने इस ट्रैक का नाम रिवील कर दिया, जो कि होने वाला था YKWIM। और उन्होंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, मित्रा द गैंगस्टर सीन, यू नो व्हाट आई मीन, शुड आई ड्रॉप इट ऑन माय बर्थडे। देन वी सॉ द ऑफिशियल पोस्टर ऑफ दिस ट्रैक, जहां पे अनाउंस हो गया कि ये ट्रैक जो है वो 18 जैन करण औजला के बर्थडे के दिन रिलीज होने वाला है। और अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लीक्स भी अभी तक यूट्यूब में अपलोड हो चुके थे इस ट्रैक के। देन वी सॉ द ऑफिशियल टीजर ऑफ दिस ट्रैक एंड finally on 18th Jan one of the most awaited track of 2022 YKWI। पैसे तो मनी ऐसे में नहीं थे जितने लोगों ने रखे हुए थे। ये काला धन बहुत ज्यादा हो गया भाई। मैं बिटकॉइन भाई इधर जाना पड़ेगा, सफाई करनी पड़ेगी, चिट्टा नोट करना पड़ेगा मेरे को। करण औजला फीचरिंग कृष्णा ड्रॉप हो गया। ओके सो इस वीडियो में हम प्रॉपर्ली डिस्कस करने वाले ये ट्रैक मुझे कैसा लगा। क्या ये अच्छा ट्रैक था, एवरेज ट्रैक था, या बुरा ट्रैक था? जो हाइप और बज क्रिएट हुआ था इस ट्रैक के लिए, डज इट वर्थ द हाइप? इस ट्रैक में कुछ शॉट्स भी लिए हैं कृष्णा ने एमवी के ऊपर, और कुछ लोग ट्रैक में ये भी कमेंट कर रहे हैं कि करण औजला ने एपी डिलन के ऊपर शॉट्स लिया है। सो हम उसके ऊपर भी प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे। और मैं लास्ट में ये भी बताऊंगा कि इस ट्रैक से डीएचएच को ग्रो करने में कितना हेल्प हो सकता है, और करण औजला और कृष्णा को इस ट्रैक से क्या बेनिफिट्स होगी। सो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग होने वाला है। तुम बहुत कुछ सीखने वाले हो इस वीडियो से। वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चेक दी सॉन्ग ऑफ द डे। बेटे ऐसे करो बेटे, वैसे करो बेटे, ये मत करो बेटे, वो मत करो बेटे, ऐसे जियो बेटे, ऐसे मरो बेटे, बारहवीं करो बेटे, कॉलेज करो बेटा, शादी करो बेटे, बच्चे करो बेटा, सुसाइड।
और भाई के कमेंट में जाके ड्रॉप कर देना तुम रैप बॉट के चैनल से आए हो। रैप बॉट ने भाई को ढेर सारा प्यार भेजा है, भाई ने बहुत बढ़िया काम किया है, बिल्कुल सपोर्ट डिजर्व करते हैं, जाओ भाई को सपोर्ट करो। ओके, लेट्स कम बैक टू द वीडियो। सो जैसे ही ये गाना स्टार्ट होता है, गाने के स्टार्ट में ही हमें हुक पार्ट देखने को मिलता है इस ट्रैक का। एंड आई रियली लाइक्ड द हुक पार्ट। और ऐसा हो सकता है कि तुम्हें स्टार्टिंग में या पहली बार दूसरी बार सुनने में हुक उतना कैची ना लगे, उतना पसंद ना आए, पर जैसे तुम ये ट्रैक को ज्यादा बार सुनोगे ये हुक ऐसा ये तुम्हारे अंदर ग्रो करेगा फॉर श्योर। क्योंकि कुछ दिन पहले जब मैंने इस ट्रैक का लीक्ड वर्जन सुना था और आज फिर जब मैंने इस ट्रैक का हुक सुना तो मुझे ये हुक पहले से ज्यादा अच्छा लगा। एंड मेरे ख्याल से नहीं, क्योंकि मुझे नहीं पता रैप बोट मतलब वरुण कहाँ से है, लेकिन अगर तुम पंजाब से हो, अगर तुम में से कोई भी पंजाबी सॉन्ग सुनता है और समझता है, अगर तुम पंजाबी हो, ये गाने का जो हुक है, और ये प्लीज़ इस तरह नहीं मैं बोल रहा कि कृष्णा की वजह से मैं बोल रहा हूँ, करण की वजह से बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। अगर तुसी पंजाबी है हो तो तानू ऑटोमैटिकली पहली बारी सुन के तानू कितने ना कितने रिपीट ताड़े आ ही जाएगा। लूप मटीरियल हैगा एज अ हुक बहुत ज़्यादा। तो मुझे क्योंकि मैं रैप बोर्ड को सुनता हूँ ना, रैप बोर्ड की ज़ुबान मतलब पता नहीं, मुझे लगता है किसी कुछ ऐसी जगह से जहाँ पे ये इंग्लिश या उर्दू जब भी बोलता है ना सिर्फ फ़र्क है, तो मुझे नहीं लगता ये रैप बोर्ड पंजाब से है। लेकिन अगर तुम्हें पंजाबी आती है, प्योर पंजाबी हो तुम, पिंड वाली जगह से हो या पंजाब के हो, तो तुम्हें ये मुझे नहीं लगता, ये मेरा उसका अपना ओपिनियन, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक पंजाबी बंदा जो भी यह गाना सुनेगा ऑटोमेटिकली उसे ज़हन च फंस जाएगा। बाकी हाँ मेरा सच्ची गाल है। वन मोर थिंग, इस हुक में जो फीमेल वोकलिस्ट मेहर वानी की वॉइस है वो बहुत अच्छे से यूज करी गई है, और बीच बीच में जो एडलिप्स यूज करे गए हैं फीमेल वोकल्स के वो भी मुझे बहुत अच्छे लगे। Then start the first verse of this track जो कि करण औजला का था। और जैसे हमें करण औजला के इंस्टाग्राम पोस्ट से हिंट मिल गया था कि ये ट्रैक जो है वो गैंगस्टर ट्रैक होने वाली है, इसमें गैंगस्टर वाइब होने वाला है। सो जो फर्स्ट वर्स की लिरिक्स है उसमें गन्स की बातें हो रही है, गैंग्स की बातें हो रही है, और एक लाइन मुझे बहुत सही लगी जब करण औजला ब्लड गैंग और क्रिप गैंग का रेफरेंस यूज करते हैं। वो चेन टू क्रिप यार वो था एक लाइन सी पंजाबी मैंने भूल गई, आहो मैं बाद में सुने मैंने भी याद आया सी आहो। और वो बोलते हैं कि उनके आसपास हमेशा ब्लड गैंग और क्रिप गैंग के मेंबर्स हुआ करते हैं। और उसके बाद फिर से हुक पार्ट आता है। और जब मैंने इस ट्रैक का लीड वर्जन सुना था तो उसमें कृष्णा का रैप नहीं था, सो आई वाज रियली एक्साइटेड फॉर कृष्णाज वर्स, और सेकंड हुक के बाद कृष्णा का वर्स आता है। मेरी बात को समझ, तू ना हार्ट तू ना खाक बेटा फालतू ना भाग मेरे कारतूस से लफ्ज़। एंड कृष्णा हैज रिटन द वर्स एग्जैक्टली जो इस ट्रैक में प्रॉपर्ली फिट हो सके। कृष्णा जो है वो बहुत ज्यादा हार्डकोर नहीं गए हैं क्योंकि इस ट्रैक की डिमांड ही नहीं थी वैसी। स्टिल ही ड्रॉप्ड फ्यू गुड रेफरेंसेस एंड वर्ड प्ले इन हिज वर्स। और एक सच है ब्रो, सच। अगर वो चीज़ कर देता तो वो ट्रैक ही ना रहता। एक कमर्शियल गैंगस्टर ट्रैक है ब्रो। ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਪਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਰੈਂਡਮਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਿਪ ਹੌਪ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਟਿਲ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਸੱਟੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ 28 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਇਆ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਉਹਨੇ ਐਡਾ ਕੁਛ ਉਹਨੇ तीन लफ्ज़ लाइना की कहते एक ही लाइन तीन लफ्ज़ मायने कट लेने, तो वो जरा हिसाब किताब है ना वो यस कर गया। सो ये चीज होती है, मायने रखती है। पोर्टली मुझे बहुत सही लगा जब कृष्णा बोलते हैं माइट जस्ट कैच यू अलोन, और यहाँ पे अलोन की दो मीनिंग है। एक तो अलोन मतलब अकेला हो गया, और एक ए लोन मतलब जो हम बैंक से लोन लेते हैं, और उसे फिर बाद में लोन का जो हिंदी वर्ड होता है कर्ज, उसके साथ नीचे कनेक्ट किया है। जानता तू सच माइट कैच यू अलोन, फिर उतार दूंगा कर्ज। और उसके बाद आई थिंक कुछ शॉर्ट्स भी कृष्णा ने लिए हैं एमवे बंटाई के ऊपर। और एक कृष्णा की लाइन मुझे बहुत सही लगी जहां पे वो बोलते हैं मिकी माउस रैपर लगे रैट लगे तू ही स्निच। सो जो स्निच वर्ड है वो स्ट्रीट में गैंग मेंबर यूज करते हैं जब कोई बंदा किसी गैंग को बिट्रे कर देता है या फिर उसे छोड़ देता है। फॉर एग्जाम्पल टकासी 6ix9ine को गांडू, इस गांडू को नहीं मैं सुनता भाई, जितना भी बाहर का सुनता हूँ इसको नहीं मैं सुनता। ये हन्नो ये मन्नो चन्नो ये टिकटॉकर नहीं, मेरे से नहीं बर्दाश्त होता। ये बंदा भाई बड़ा हरामी है यार। बोला जाता है जब उन्होंने अपने गैंग मेंबर्स को बिट्रे कर दिया था लाइफ टाइम प्रिजन से बचने के लिए। और 6ix9ine को रैट भी बोला जाता है क्योंकि उन्होंने उनके लिए जो ट्रैप बिछाई थी उसे स्केप कर लिया था। सो मे भी कृष्णा यहाँ पे उन लोगों को रेफर कर रहे हैं जो अपने गैंग मेंबर्स को स्निच कर देते हैं, डिच कर देते हैं या फिर उन्हें बिट्रे कर देते हैं।
क्या मतलब मुंह फाड़, क्या मतलब एमी में, ये कहां से, नहीं ये क्या। और अपने वर्ड्स के लास्ट लाइन में वो एमीवे या फिर, मैंने एमीवे की पोस्ट खोली हुई थी, उसके अंदर एमी ने एक तस्वीर लगाई हुई थी कि उसमें सारे गैंग इकट्ठा हुआ था, मतलब डिवाइन और ये सारे। मैंने कहा यार देखो कहाँ से कहाँ बात चली जाती है कि चलो खैर। मुंहफाड़ जिन लोगों से उनकी बीफ हुई है उन पे शॉट लेते हैं और बोलते हैं मेरे ऑप्स सारे सॉफ्ट, ऑप्स मींस अपोनेंट, ना है ज्यादा फिकर। सो कृष्णा का वर्स थोड़ा छोटा था, थोड़ा और लंबा हो सकता था, बट ओवरऑल इट वाज ए गुड वर्स। देन स्टार्ट द थर्ड वर्स जो कि अगेन करण औजला का था। और एक चीज जो इन्होंने फर्स्ट वर्स में भी किया था, बीच में एक फ्लो, मैंने ये बोला था ना यार, वो इसलिए छोटा है क्योंकि वो फिट है। ऊपर से कृष्णा का सबसे जो डिसएडवांटेज है ना, डिसएडवांटेज वो है कि भाई वो लेवल पे है, वो बड़ा काम खराब है। मैं चाहता हूँ कि जैसे वायस है, जैसे और आर्टिस्ट है, वो फ्री नहीं है, वो लेवल पे काम करता है। मुझे पता है तुम लोग बोलोगे कि नहीं वो ये वो कृष्णा ने जो वो फिलोसफी मारी थी ना, मुर्शद आई लव यू, लेकिन वो टीटो पार्टी थी। तुमने जो बातें की थी वो सही, तुम लेवल पे हो, तुम साइन लो। तो जाहिर बात है उसके गाने में मुसलसल मिलता नहीं है, जिसकी वजह से हमें वो 28 सेकंड बहुत कम लगे, लेकिन हाँ खैर है। फ्लो स्विच कर रहे थे करण औजला जो सुनने में बहुत सही लग रहा था। एंड देन कम्स द लाइन जो कि लोग नीचे कमेंट कर रहे हैं कि एपी ढिल्लो या फिर ब्राउन मुंडे सॉन्ग के ऊपर करण औजला ने सब्लिमिनल्स लिए। बट आई डोंट थिंक दिस इज सब्लिमिनल या फिर करण औजला ने ब्राउन मुंडे ट्रैक के लिए कुछ बोला है। तो मैं फोकस ही नहीं किया, बट कितने भी शॉट नहीं बनता डिलन नू। डिलन नू कितने हो सकता है, मैनू तो नहीं लगता है गल में वो एमीवे या फिर, एक मिनट, थोड़ा और लंबा हो सकता था, बट एंड देन कम्स द लाइन जो कि लोग नीचे कमेंट कर ओ यार मतलब एक मुझे नहीं लगता, लेकिन पैंचत पब्लिक किस तरह कहाँ से कहाँ कनेक्शन जोड़ देती है, लेकिन स्टिल मेरे को नहीं लगता, क्योंकि मेरे ख्याल से करण घुमा के गल नहीं करेगा कभी भी। करण एक माशाल्लाह एक अच्छा सिंगर, एक बड़ा ना है ब्रो, वो एहो जी हरकत नहीं करेगा, या करेगा भी सब मार रहे। मेरे को नहीं लगता कहीं पे भी, लेकिन फिर भी लोगों ने तुम लोग बोल रहे हो। बट आई डोंट थिंक दिस इज सब्लिमिनल या फिर करण औजला ने ब्राउन मुंडे ट्रैक के लिए कुछ बोला है। मुझे लगता है करण औजला यहाँ पे जनरली उन लोगों की बात कर रहे हैं जो करण औजला को हेट करते हैं और उन्हें क्रिटिसाइज करते हैं। एंड देन कम्स द पार्ट जहां पे करण औजला फिर से फ्लो स्विच करते हैं। हो सकता है क्योंकि करण की जो एल्बम थी जेरी पीछे आई सी, उसमें भी ऐसी गाल कर बैठे हैं, क्योंकि वो सारी देसी पंजाबी इंस्ट्रूमेंट पे बनाई गई सी एल्बम, तो वो एडी चली नहीं। और रिसेंटली मुझसे टेप चल जो सिद्धू मूसे वाला है वो चल रहा था, तो लोगों ने कंपेयर करना शुरू कर दिया, तो शायद उसकी वजह से उसको कर रहे हो, लेकिन मुझे भी नहीं लगता। And then comes the hook again and the track was over। और ट्रैक के लास्ट में करण औजला ने अपनी ईपी की भी अनाउंसमेंट करी है। Okay, so now the question is how was the track? होपफुली वो ईपी ना वो इंस्ट्रूमेंट वाली काम ना होए, एल्बम मिल गई हैगी सारिਆਂ ਨੂੰ, बैंगर चाहिए ने, वो वाले गाने नहीं चाहिए। वो पंजाबी प्रो कल्चर ਲਈ बस बने हैं, पंजाबी वो सूबे ਲਈ बने हैं, वो बाकी सुन नहीं पाएंगे। जो हाइप क्रिएट हुआ था इस ट्रैक के लिए, क्या वो वर्थ था? एंड द आंसर फॉर मी इज यस, द ट्रैक वाज गुड। और अगर तुम्हें ये ट्रैक पसंद नहीं आया ना, तो थोड़ा टाइम दो, 2-3 दिन सुनो, ये ट्रैक जो है वो तुम्हारे अंदर ग्रो करेगा। सो प्रूफ ने म्यूजिक दिया है, द म्यूजिक ऑफ द ट्रैक एंड द ओवरऑल मिक्स मास्टर ऑफ द ट्रैक। पता नहीं क्यों रैप बोर्ड क्यों बोल रहा है, शायद उसको ना पसंद आया हो, लेकिन पर्सनली तौर पे मैंने पसंद आया। अगेन यार गल वही हैगी ना, तुसी पंजाब दे हैगे हो तो तानू वो चीज़ वाइब आएगी। तुसी हिप हॉप सुनन आए हो, मैं तो जब मैं गाना लाया तो मैं यही सोचा सी कि ये करण दा गाना है, मैनू पंजाबी मिलेगी, मैनू वो चीज़ मिलेगी जरा एक किथे ना किथे अपनी जुबान मिलेगी मैनू, ठीक है ना। तो उस माहौल नू पैदा करके उन्हें गाना लिखा। कृष्णा तो बाद में अंडर मतलब वो तो अलग चीज़ होगी ना, और दूसरे पंजाबी लोग इससे रिलेट कर पाएंगे। गल हैगी ब्रो, कहीं ना कहीं फर्क पैंदी है। तुहानू मैं हुण पछतो गाना सुनाना शुरू हो जाए, तुसीं कहोगे कि टीटो पार्टियां।
ट्रैक वाज रियली गुड। कृष्णा का वर्स जो था हाँ थोड़ा सा छोटा था, पर कृष्णा ने एग्जैक्टली वो किया है जो इस ट्रैक में चाहिए था। कृष्णा चाहते तो हार्डकोर लिरिक्स लिख सकते थे, मेटाफोर्स भर भर के डाल सकते थे, रेफरेंसेस भर भर के डाल सकते थे, पर फिर वो ट्रैक को सूट नहीं करता, ट्रैक की वाइब के साथ नहीं जाता। सो जितना कृष्णा ने किया है आई थिंक ही डिड अ गुड जॉब। द फीमेल वोकलिस्ट मेहरबानी आल्सो डिड अ गुड जॉब। और अगर हम बात करें करण औजला की, करण औजला आल्सो किल्ड इट। द वीडियो ऑफ द ट्रैक वाज आल्सो गुड एंड ओवरऑल आई रियली लाइक द ट्रैक। ओके, लेट्स नाउ मूव टू द सेकंड पार्ट। अब हम डिस्कस करते हैं कि इस ट्रैक से डीएचएच को क्या फायदा होगा, कृष्णा को क्या फायदा होगा और करण औजला को क्या फायदा होगा। देखो, करण औजला की जो फैन बेस है वो कृष्णा से बड़ी है, नो डाउट। सो बहुत सारे नए लोग कृष्णा से इंट्रोड्यूस होंगे। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो इस ट्रैक को रिलीज हुए 11 घंटे हुए और इस ट्रैक में ऑलरेडी 3.4 मिलियन व्यूज है। सो जितने भी नए लोग आई डोंट नो भाई ओ सच्ची 3.5 मिलियन है ने या उन्होंने एड्स लगाए ने, क्योंकि हुन मेरे ख्याल से स्लो हो गए ने, या ओबियसली एक तो लेबल है, ये वो लेबल ही है ना मेरे ख्याल, तो पता नहीं ओरिजिनल ने व्यूज तो ठीक है नहीं है ते नहीं यार करण बड़ा ना आएगा। सो इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है ना। पंजाबी सिंगर्स जितने भी हिप हॉप आर्टिस्ट जो भी गाने वाले हैं इनके सबकी याद लगते हैं, वो यूट्यूब पे भी लगाते हैं। मूसे वाला भी लाता है, मैं ऐसे ही मूसे वाले का नाम लेने क्योंकि वो इस वक्त तब बिगेस्ट आर्टिस्ट है, ठीक है ना। बड़े ना आए ने जस वाले तो लाते और हिप हॉप नहीं आएगा, लेकिन पंजाबी तो है ना ब्रो, वो लाते ने अपना कम बेचते ने। इस ट्रैक को सुन रहे हैं सो अगर ये असल में 5 या 4 मिलियन है तो हाँ टीटो पार्टी यस है भाई। जो कृष्णा को नहीं जानते वो कृष्णा को डिस्कवर करेंगे एंड देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि वो कृष्णा के दूसरे ट्रैक भी सुने। सो ओवरऑल डीएचएच में नई ऑडियंस आएगी विच इज गुड फॉर डीएचएच ग्रोथ। ऑन द अदर हैंड करण औजला की पंजाब में और पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में बहुत बड़ी फैन बेस है, पर डीएचएच की ऑडियंस करण औजला की म्यूजिक को उतना ज्यादा नहीं सुनती है। देयर आर चांसेस कि डीएचएच ऑडियंस जो है वो करण औजला के और भी ट्रैक्स को एक्सप्लोर करेगी और उनके बाकी ट्रैक्स भी सुनेगी। सो इस ट्रैक के बाद करण औजला को डीएचएच में एक्सेप्टेंस मिलेगी और जैसे सिद्धू मूसेवाला को डीएचएच में एक्सेप्ट किया जाता है, आई थिंक करण औजला को भी वैसे ही एक्सेप्ट किया जाएगा। सो करण औजला और कृष्णा दोनों को इस ट्रैक से फायदे मिलेंगे एंड आई होप दिस ट्रैक डू रियली गुड और जितना व्यूज ये डिजर्व करती है इस ट्रैक को उतने व्यूज मिले। Okay, so this was it. This was my review on YKWIM. अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तुम नीचे कमेंट करके बता सकते हो। अगर तुम मेरी किसी भी पॉइंट से डिसएग्री करते हो तुम नीचे कमेंट कर सकते हो, हम उसमें प्रॉपर्ली डिस्कस कर सकते हैं। अगर तुम्हारे पास कोई आइडिया इसमें तुम वीडियो चाहते हो, चाहे वो इंटरनेशनल आर्टिस्ट हो, डीसी हिप हॉप का आर्टिस्ट हो या फिर म्यूजिक फील्ड से कोई भी आर्टिस्ट हो, मुझे कमेंट कर सकते हो। तुम्हारा भाई उस टॉपिक पे वीडियो लेके आ जाएगा। अगर तुम इस चैनल पे फॉलो करना चाहते हो लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर तुम मुझसे बात करना चाहते हो 1-on-1 तो डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो, डिस्कॉर्ड का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। मैं डिस्कॉर्ड में हफ्ते में एक दिन आता हूं, वहां पे तुम मुझसे वॉइस चैनल पे 1-on-1 बात कर सकते हो। सो दिस वाज इट, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, थैंक्स फॉर शोइंग ऑल द लव, ऑल द सपोर्ट, थैंक्स अगेन। कैसा नशा तेरी यादों में मैं लापता। हाँ जरा लास्ट पॉइंट है ना उस तो मैं थोड़ा जिहा मेरा ओपीनियन है, मैनू नहीं लगता कि करण नू ज़्यादा फायदा होएगा। टू बी ऑनेस्ट करण नू ज़्यादा फायदा नहीं होएगा, ओबियसली कृष्णा नू ही होना है। कृष्णा क्योंकि ब्रो मैनू फिर वही गल है, मैनू ना बड़ा दुख होता है कि कृष्णा जो आर्टिस्ट नू इंडिया च एक इज्जत मिल ही नहीं रही। दुख है मैनू। मैं अच्छा ये कोई वो भी नहीं है कि मैं कोई तरस रहम करन, नहीं वो गल नहीं ब्रो। हार्डकोर रैप ना इंडिया च अजे भी नहीं है, खाली इंडिया च मतलब मैनू इंज लगता इंडिया की देसी हिप हॉप नहीं है। तो कृष्णा नू मेरे हिसाब नाल एक म्यार मिलना चाहिए। मुझे बाहर लोग, मैंने बाहर का रैप बहुत कम सुना है, लेकिन जितना भी सुना ना ब्रो मुझे परछाई नज़र आती है कृष्णा की। कृष्णा सीन है तो इसमें करण को कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। मुझे नहीं लगता करण की ऑडियंस इतनी जाएगी। करण का रीच बहुत बड़ा है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा रीच है उसकी। इससे कृष्णा को ही फ़ायदा होगा और तो के फ़ायदा होगा। लोग पंजाबी जिन्ने है वो जान सुननगे। एंड मैनू इंज लगता है कि अगर है गलती नाल, क्योंकि कोई पता नहीं होता ये टिकटॉकर्स के हाथ में लग जाओ। टिकटॉक कोई गंदा प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई मैं इसको डिसरिस्पेक्टफुल नहीं कर रहा। आप लोग जाए बनाए, मेरे अपने दोस्त इतने टिकटॉकर पे हिट हो गया यार, 3-3 मिलियन के व्यूज़ आते हैं। तो अगर ये गलती से भी टिकटॉक पे या इंस्टा की रील्स पे लग गया, क्योंकि गैंगस्टर ऐप है और टिकटॉक पे क्योंकि टशन वाली चीज़ चलती है, तो ये गाना बहुत हिट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपको रीच मिलती है, पुश मिलता है। टिकटॉक पूरी दुनिया में चलाने वाली सबसे बड़ी ऐप है इस टाइम। तो हाँ मतलब इंडिया में मेरे ख्याल से चलती है कि नहीं चलती, लेकिन दुनिया में इस वक्त फाड़ गया। और इंडिया में वो टिकटॉक बंद है, लेकिन वैसे सब कुछ चल रहा है। और उसकी जो कहते हैं ना बिल्ली की मौसी वो टाइप जो है उसकी मुख्तलिफ ऐप खुल गई हुई है। तो हाँ चलेगा। सो मिलता आप लोग यार किसी अगली वीडियो में। वीडियो मज़े की थी और अब मेरे को शक में डाल दिया बहन चो।
शक में डाल दिया एपी ढिल्लों वाला सीन जो है, क्योंकि उसके लिरिक्स वो मैं समझ गया कि उस लाइन के साथ जोड़ा है, लेकिन शायद ज़बरदस्ती वाला काम है, मुझे नहीं लगता, लेकिन शक में ये डाल रहा है। सो हाँ, मिलता हूँ लोगों किसी अगली वीडियो पे, और तब तक के लिए बाबा जी, मैं तो ये भी नहीं बोल सकता जाके रैप बोर्ड के चैनल को सब्सक्राइब करो तो मिलता हूँ लोगों किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाबा जी, यस कमांड।